सो हेलो गाइस, कैसे हो सब आप। आई नो बहुत टाइम के बाद चैनल पे वीडियो आ रही है क्योंकि मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी और मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। जो इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि मैं वाकई में ही बिजी था या मैं जस्ट टाल मटोल कर रहा था। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि अब से वीडियोस कंटिन्यू आएंगी। पर आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ ये कुछ कमबैक वीडियो नहीं है और कोई खुशी की वीडियो नहीं है। बिकॉज ये मेरा एक एक्सपीरियंस है जो बहुत गंदा गया। बीइंग अ पेट लवर एंड एनिमल लवर, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कोई भी एनिमल, कोई भी डॉग, कैट, बफेलो, हॉर्स, कोई भी हो, कोई भी एक्सप्लॉइट हो। मुझे बहुत हर्ट हुआ जब मैं हर साल की तरह इस साल भी वैष्णो दरबार गया, जम्मू कटरा माता के दरबार गया। मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखा, बहुत ज़्यादा। मैं कई किलोमीटर की ट्रैकिंग तक तो मैं कंफ्यूज था कि मैंने ये क्या देखा। आई नो कि हम लोग इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा रील्स देखते हैं केदारनाथ की, अमरनाथ की, कहीं पे भी जहाँ पे एनिमल्स का यूज़ किया जा रहा है एज अ सॉर्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ट्रैवल। ओके, कि वहाँ पे एनिमल मर गए, पहाड़ी से नीचे गिर गया, समझ रहे हो ना, भी किसी भी वे में क्रुएलिटी हुई, एक्सप्लॉइट हुआ या डेथ हुई। रील्स में देखना और लाइव देखने में जो अंतर है वो मैंने पहली बार फेस किया जब मैं लास्ट कुछ मंथ्स में वैष्णो देवी गया अपने भाई के साथ। और हम बहुत अच्छे से जा रहे थे, हम वोल्वो से गए। और मैं हर साल जाता हूँ, मैं पिछले 5 साल से कंटिन्यूस हर साल माता के दरबार जा रहा हूँ, जिसमें मैं वहां जाके कोई भी घोड़ा खच्चर कुछ भी यूज नहीं करता। आप मेरे चैनल पे व्लॉग्स चेक कर सकते हो। इवन कि मैं तो ई रिक्शा या रोपवे भी यूज नहीं करता, उड़न खटोला कहते हैं जिसको, कि नहीं, माता के दरबार में धार्मिक उससे जा रहा हूँ। मैं खुद आया हूँ, मैं ट्रैकिंग करके जाऊंगा। भगवान ने, कहते हैं ना, जोर जवानी तन पल्ले, फिर सीधा क्यों जट चले। जब जोर है, जवानी है, तो फिर क्या दिक्कत है, अपने दम पे जाएंगे, किसी एनिमल पे बैठ के। बट वही मैंने देखा, इतने यंग बच्चे जो अभी अंडर 18 थे, यूथ, और सही सलामत लोग भी, चलो बड़े लोग भी ले लेते हैं हमारे पेरेंट्स की एज के, भाई साहब भारी भारी क्विंटल से भी प्लस प्लस के घोड़े खच्चर पे बैठ के जा रहे हैं। मैं यहाँ कोई नहीं होता ओपिनियन देने वाला कि छोड़ दो मत जाओ अगर तुमसे नहीं होते दर्शन। बट यार, एक इंसानियत होती है। इतनी इतनी जीभ बाहर घोड़े की, इतनी इतनी ऐसे, और वो चली जा रहा है, लारें टपक रही हैं, डिहाइड्रेशन हो रहा है। सब देख रहा था मैं हर साल देखता हूँ। बट समहाउ मैं इतना कोई महान नहीं हूँ, मैं इतना कोई ज्ञानी विज्ञानी नहीं हूँ कि मैं कुछ बोल दूँ, किसी को टोक दूँ वहाँ पे। मैं कोई धर्म गुरु नहीं हूँ। बट वहीं एक बहुत ऐसा सीन क्रिएट हुआ मेरे सामने कि मुझे उन लोगों को देख के जो घोड़े पे बैठे हुए थे, जो सही सलामत थे। देखो, बड़े बुजुर्गों, बहुत ज़्यादा एज्ड हो तो समझ आता है कि आप लोग नहीं जा सकते, उसके लिए भी वो लोग पालकी चलाते हैं कि 2 बंदे आगे 2 बंदे पीछे, और बीच में माता होती हैं, दादाजी होते हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनको ऊपर लेके जाया जाता है। अभी तो रोप वे की भी बात चल रही है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। बट वहां मेरा रोंगटे खड़े हो गए जब मैं एक नॉर्मल वे में ट्रैक कर रहा था। मैं बड़ा खुशहाली से ऊपर तक चढ़ा, बाण गंगा पार किया, जय माता दी नारे लग रहे थे, ब्लॉग बन रहा था मेरा हर बार की तरह। बट वहीं मैंने देखा कि एक हॉर्स मेरे सामने जिंदगी छोड़ के चला गया। सीरियसली, मेरे सामने उसने अपने सांस छोड़ दिए, मेरे सामने उसने अपनी आखिरी सांसें ली, और आखिरी सांसों में भी उसके मालिक को, उसके ऊपर कोई रहम नहीं आ रहा था, कोई तरस नहीं आ रहा था। उसको लास्ट में भी डेका का टीका लगाया गया, भाई एनर्जी देने के लिए, कि उसका हार्ट पंप करे, ब्लड पंप करे, ब्लड रश हो। डेका का टीका लगता है लास्ट में, बिल्कुल लास्ट स्टेज इंजेक्शन होता है, यू कैन से, एनर्जी देने के लिए। उस पर भी उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। मेरे सामने की बात है, मैं बड़े खुशी खुशी चढ़ाई कर रहा था, मैं बड़े आराम से जा रहा था, व्लॉग बना रहा था कि गाइस ये दुकानें लग रही हैं, ये ऐसे है, ये बाण गंगा है, ये पहला मंदिर है, ये स्वर्ण मंदिर है वहाँ की चढ़ाई पे। और सडनली मैंने जैसे ही वहाँ टर्न लेके आगे गया तो मेरे सामने लेफ्ट साइड
हॉर्स था जिसके मुंह से खून टपक रहा था, नाक से पानी बह रहा था और वो अपनी आखिरी सांसों में खड़ा था। उसके पैरों में जान नहीं थी, उसके पैर तक बीच बीच में ऐसे ऊपर उठा रहा था, कभी अगला कभी पिछला। और मैं अभी बस ऐसे मोड़ मुड़ के निकला और मैं अगले मोड़ से निकला, इतने में ही वॉज गॉन। मतलब मेरी धर्म आस्था, मुझे अपना हिंदू होने पे गर्व, उस फेस पे, उस टाइम पे, उस मोमेंट पे जीरो हो गया। बीइंग अ हिंदू हम लोग और कम्युनिटीज को बोलते हैं कि फलानी कम्युनिटी में इसको मारा जाता है, फलानी कम्युनिटी में इसको मारा जाता है, फलानी कम्युनिटी में इसको मारा जाता है। उस दिन मुझे पता लगा कि कोई धर्म गलत नहीं है, कोई कम्युनिटी गलत नहीं है, गलत इंसान है। लिटरली ट्रैक करते हुए मेरी आंखों में आंसू थे जब वो घोड़ा मेरे सामने ही अपना दम तोड़ गया। और उसको वो मैं कैप्चर नहीं कर पाया बिकॉज वो लोग देख रहे थे कि मेरे हाथ में कैमरा है और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। भाई जनता बहुत तेज हो चुकी है, उन्होंने तब तक कुछ नहीं करा जब तक मैं मोड़ मुड़ के नहीं निकल गया। एंड लेटर आई सॉ कि उस घोड़े को तरपाल में डाल के साइड में रख दिया गया, उसको नीचे भी नहीं लेकर जाया गया। उस वक्त मुझे नहीं पता लेटर ऑन क्या हुआ होगा, उसको नीचे ले गए होंगे, उसको वहीं पे जला दिया होगा बाद में, या उसको पहाड़ से नीचे गिर दिया होगा। अब हम केदारनाथ जाते हैं तो हम इतनी ज़्यादा वीडियोस देखते हैं कि कोई घोड़ा अपनी जान से हाथ धो बैठता है तो उसको नीचे ना ले जाके उसको सीधा नीचे धकेल दिया जाता है पहाड़ की चोटी से। ये सब देखने के बाद मुझे दिखा कि वहाँ पे अनशन हो रहा है, वहाँ पे मतलब लोगों ने ग्रुपिज्म क्रिएट कर लिया, कम्युनिटीज क्रिएट कर ली हैं कि हम रोप पे नहीं लगने देंगे, कुछ भी हो जाए भी हमारी रोजी रोटी का सवाल है। तो यहाँ मेरे मन में क्वेश्चन आता है कि क्या रोजी रोटी किसी जानवर की जान लेने से, उसको ओवर एक्सप्लॉइट करने से, उसके ऊपर क्रुएलिटी करने से ही आपकी रोजी रोटी चलती है? मैं पूछना चाहूंगा आप सभी व्यूवर्स से कि अगर आप मेरी जगह वहां पे होते और आपके सामने ऐसे घोड़ा दम तोड़ रहा होता और उसका मालिक उसको इंजेक्शन लगा रहा है, डेक्सा के, डैना के, डेका के लास्ट मूवमेंट वाले इंजेक्शंस लग रहे हैं उसको, लाइफ सेविंग ड्रग्स बोला जाता है इनको, और आपके सामने वो सांस छोड़ देता, अपने वो सांस त्याग देता, वो मर जाता, तो क्या आप क्या करते हैं? मतलब इंस्टाग्राम पे देखना रील्स में जस्ट कि घोड़ा मर गया उसको फेंक दिया बहुत अलग है, आंखों के सामने जान जाती देखना नहीं हो पाता, बिल्कुल नहीं हो पाता। गुस्सा था, आंसू थे आंखों में, मन में गुस्सा था उसके मालिक को लेके। कभी वैष्णो देवी जाओगे, सिर्फ 2 मिनट के लिए वहां की सुंदरता, माता की आकृति आंखों के सामने, उन सबको हटा के सिर्फ 2 मिनट के लिए वहां चलते जो घोड़े, खच्चर, जो भी यूज होते हैं, एक बारी उनकी तरफ नजर मार लेना कि क्या तुम्हें वो बिल्कुल हेल्दी लग रहे हैं, तुम्हें वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, तुम्हें वो काफी ज्यादा यू कैन से बल्कड अप लग रहे हैं, कि बढ़िया लग रहे हैं, कि दे आर हेल्दी, दे आर लिविंग गुड, दे आर लिविंग बेस्ट ऑफ देयर लाइफ? नहीं। कि जब भी वैष्णो दरबार, केदारनाथ जाओ तो एक बार सिर्फ 2 मिनट के लिए वहां पे धर्म, जात, कम्युनिटी, आस्था सब भूल के 2 मिनट के लिए उन जानवरों की आंखों में और उनकी कंडीशंस देख लेना कि क्या तुम्हें वर्थ है उनके ऊपर बैठ के ऊपर माता के दरबार में जाना। क्या माता तुम्हारी मनोकामनाएं, इच्छा सच में पूर्ण करेंगी उनको? 14 किलोमीटर का दुख देकर घोड़ों, खच्चरों को जिनके ऊपर तुम बैठ के जाओगे, क्या माता रानी तुम्हारी अरदास सुनेगी या उस पीड़ित जानवर की पुकार सुनेगी? जितना मैं समझदार हूँ, मेरी उम्र, मेरा तजुर्बा मुझे ये बताता है कि माता रानी उस बेजुबान की ही दुख भरी, पीड़ित आवाज, पीड़ित अरदास सुनेगी। 2 मिनट निकाल के वहां पे घोड़े, खच्चरों को देखना, क्या तुम्हें वो स्वस्थ लग रहे हैं, क्या वो तुम्हें तगड़े लग रहे हैं जो तुम्हारे शहरों में तांगे वाले लेके घूम रहे होते हैं?
उनके मुकाबले वो तुम्हें सही लग रहे हैं। मैं नहीं होता कहने वाला कि जाना बंद कर दो कहीं पे भी, पर मैं इतना कहूँगा, अगर सक्षम हो अपने पैरों पे अपने दम पर चल के जाने के लिए तो जाओ। ई कार्ड्स स्टार्ट हो गई हैं, या फिर अगर फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो कि ई कार्ड्स यूज़ कर सको तो जाओ, रोपवे यूज़ कर सको तो जाओ। बट अगर तुम्हें वहां जाके एनिमल्स को ओवर एक्सप्लॉइट करना है, ओवर नहीं एक्सप्लॉइट भी करना है, एनिमल क्रुएलिटी का हिस्सा बनना है, तो ये जुड़े हाथ मत जाओ, प्लीज मत जाओ। मैं यहाँ पे किसी की रोजी रोटी को लात नहीं मार रहा। अगर कोई भी वहां पे घोड़ा खच्चर चला रहा है, कोई जम्मू का रहने वाला है, कटरा का रहने वाला है, तो मेरी वीडियो से ही तुम्हें समझ आ जाएगी कि तुमने बिहाइंड द कैमरास क्या क्या देखा हुआ है उनके साथ होता हुआ, कैसे पीटते हुए उनको नीचे लेके जाते हैं, कैसे पूंछ से पकड़ के पूंछ को बार बार ग्रिप करते हैं और ऊपर नीचे करते हैं, ताकि समझ आए कि घोड़े को कि मुझे ऊपर जाना है, तेज चलना है। अगर तुम्हें वो ह्यूमन बिहेवियर लगता है तो कुछ कह नहीं सकते, बट अगर तुम्हें वो इनह्यूमन बिहेवियर लगता है तो प्लीज इसका साथ मत देना। इंस्टाग्राम पे रोज हम देखते हैं कि कोई घोड़ा खच्चर मर रहा है, कोई घोड़ा खच्चर पहाड़ी से नीचे गिर गया यात्रा के दौरान। भाई सिर्फ कमेंट सेक्शन में इतना बता देना, मेरे को नहीं पता तुम्हारी एज क्या है, तुम कहाँ से हो, सिर्फ इतना बता देना कमेंट सेक्शन में कि क्या तुम्हें लगता है कि जिस अरदास से, जिस इच्छा से, जिस मनोकामना से तुम किसी भी धाम पे जा रहे हो, चाहे वैष्णो देवी हो, केदारनाथ हो, कहीं भी हो, क्या तुम्हें लगता है कि वो स्वीकार करेंगे भगवान? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा एनिमल को एक्सप्लॉइट करके जाना, एनिमल क्रुएलिटी करके ऊपर तक जाना, ऊपर परमात्मा स्वीकार करेगा एक्सक्यूज तुम्हारे, दैट्स फाइन। बट अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम गलत कर रहे हो, तो बजाय सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील्स शेयर करने के, बजाय सिर्फ रीशेयर करने के रील्स को कि अपने पैरों पे जाओ वरना मत जाओ, खुद से शुरुआत करो। खुद के परिवार से शुरुआत करते हैं कि जाएंगे तो पैरों से जाएंगे, पैरों से आएंगे। पैसा है अच्छा, ई रिक्शा से जाएंगे, ई रिक्शा से नीचे आएंगे। रोपवे से जाएंगे, रोपवे से नीचे आएंगे। हेलीकॉप्टर से जाएंगे, हेलीकॉप्टर से नीचे आएंगे। कोई भी मजबूरी हो सकती है, पर एनिमल से नहीं जाएंगे, एनिमल पे बैठ के नहीं जाएंगे, ना एनिमल से नीचे आएंगे। 2 घंटे फालतू लगा के आ जाएंगे, पर एनिमल एक्सप्लॉइट करके नहीं आएंगे। भाई जो कहते हैं ना कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स हो गए, सोशल मीडिया वाले हो गए, कि हेलीकॉप्टर पे बैठ के गए हेलीपैड पे और ऊपर जाके उन्होंने माता के दर्शन किए और नीचे आ गए, और नीचे कमेंट सेक्शन में मैं पढ़ रहा होता हूँ, भाई जिस स्टेशन से तू हेलीकॉप्टर में गोगल्स लगा के गया है, तुझे लगता है माता तेरा स्वीकार कर लेगी आना? क्या तेरी हाजिरी गिनी जाएगी? क्या तेरे को माता स्नेह पूर्वक अपना बच्चा समझकर देखेंगे और तेरी मनोकामनाएं पूरी होंगी? भाई उनकी हो जाएंगी मनोकामनाएं पूरी, पर उनकी किस कीमत पे नहीं होंगी कि जो ये एनिमल एक्सप्लॉइट करके जा रहे हैं। लिख के ले लो। तो भाई बेटर है, अगर तुमसे पैदल नहीं चला जाता, तुम पैसे लगा के हेलीकॉप्टर से चले जाओ, ई रिक्शा से चले जाओ, रोपवे से चले जाओ। इवन एक बारी को समझ आता है कि उन इंसानों में दम है, पहाड़ियों में, जम्मू वालों में, कश्मीरियों में दम होता है उनके शरीर में, उनकी खुराकों में, कि वो आपको बग्गी होती है ना जो बैठने वाली, 2 आगे 2 पीछे पकड़ते हैं डंडे से और बीच में बैठा होता है, वो ले जाएंगे। बट यार वो बेजुबान, कोई सहारा नहीं उनका, बेजुबान है, कुछ कह नहीं सकते, दुख तकलीफ नहीं बता सकते कि जिस हॉर्स राइडिंग की सीट पे तुम बैठे हो उसके नीचे उनके कितने जख्म छुपे हुए हैं, तुम्हें वो नहीं बता सकते। तुम बैठे होते हो हॉर्स के ऊपर और वो सीट ऐसे ऐसे शफल कर रही होती है। भाई अपने को ना एक टाइट अंडरवियर डालने पे अगर हम चल देना फालतू एक दिन में, तो रैशेस हो जाते हैं। तुम ये सोचो कि वो एक चमड़े की प्लास्टिक की सीट आगे पीछे घिसकती है जब हम उस पर बैठे होते हैं, नीचे क्या इंपैक्ट देती होगी। सेम गोज फॉर वेडिंग। जो वेडिंग में घोड़े यूज होते हैं, घोड़ी यूज होती है, उसका भी यही हाल होता है। उसको पहनावा दिया जाता है, भाई शादी के फंक्शन में, बारात में मेरी घोड़ी ने जाना है तो अच्छी हो, बट अगर उसके पहनावे को हटा के देखा जाए तो नीचे इतने जख्म, इतनी चोटें, इतनी जरीटें,
इतने रैशेस मिलेंगे कि तुम्हारा शायद मन भी नहीं करेगा उसके ऊपर चढ़ के बैठ के अपनी शादी में जाने का। तो भाई लाख गुना बढ़िया है वो इंस्टाग्राम के फुकरे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जैसे आप लोग यूज करते हो फुकरे, वो शो ऑफ वाले जो अपनी फॉर्च्यूनर्स में जो रेंट पे गाड़ियां करके वहां जा रहे हैं बजाय किसी एनिमल को एक्सप्लॉइट करने के। तो आज की वीडियो बस इतनी थी। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि भाई रील्स के कुछ नहीं पता लगता रील्स से। एक बार आंखों के सामने एनिमल एक्सप्लॉइटेशन होता दिख गया ना, एनिमल क्रुएल्टी होती दिख गई, कभी मुड़ के नहीं बैठोगे, किसी एनिमल की सवारी नहीं करोगे खुशी खुशी, हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग। बहुत दुखी है दिल यार उस दिन से। तो बस इतना कहूंगा कि बजाय इंस्टा पे शेयर रीशेयर करने के खुद से स्टार्ट करो, खुद की फैमिली से स्टार्ट करो कि जैसे मर्जी जाएंगे, जैसे मर्जी दर्शन करने जाएंगे, पर एनिमल एक्सप्लॉइटेशन, एनिमल क्रुएलिटी के हकदार बन के नहीं जाएंगे। ठीक है, यही थी आज की वीडियो। कमेंट करके ओपिनियन दे देना, और अगर तुम्हारे साथ कोई इंसिडेंट हुआ है तो वो भी जरूर बताना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।